आकाश के कितने भेद हैं? यद्यपि आकाश एक ही अखंड द्रव्य है, तथापि 6 द्रव्यों की उपस्थिति व अनुपस्थिति के कारण उसके लोकाकाश व अलोकाकाश ये 2 भेद हैं। लोकाकाश किसे कहते हैं? जिसमें जीवादिक समस्त द्रव्य पाए जाते हैं, उसे लोकाकाश कहते हैं। अलोकाकाश किसे कहते हैं? लोकाकाश के बाहर अनंत आकाश को अलोकाकाश कहते हैं। काल द्रव्य किसे कहते हैं? अपनी अपनी अवस्था रूप से स्वयं परिणमते हुए जीवादिक द्रव्यों के परिणमन में जो निमित्त हो, उसे काल द्रव्य कहते हैं। जैसे कुम्हार के चाक को घूमने के लिए लोहे की कीली। काल के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, निश्चय काल और व्यवहार काल। निश्चय काल किसे कहते हैं? काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं तथा लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर
गुणों के कार्य को अर्थ पर्याय कहते हैं। अर्थ पर्याय के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। स्वभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? पर निमित्त के संबंध से रहित जो अर्थ पर्याय होती है उसे स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं, जैसे जीव की केवल ज्ञान पर्याय। विभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? पर निमित्त के संबंध से जो अर्थ पर्याय हो उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं, जैसे जीव के राग द्वेष आदि। किस किस द्रव्य में कौन कौन सी पर्याय होती हैं? जीव और पुद्गल द्रव्य में स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव और केवल दर्शन। चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु इंद्रिय के द्वारा मति ज्ञान के पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को चक्षु दर्शन कहते हैं। अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष 4 इंद्रियों और मन के द्वारा मति ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को अचक्षु दर्शन कहते हैं। अवधि दर्शन किसे कहते हैं? अवधि ज्ञान के पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को अवधि दर्शन कहते हैं। केवल दर्शन किसे कहते हैं? केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाले सामान्य प्रतिभास को केवल दर्शन कहते हैं। दर्शन चेतना कब उत्पन्न होती है? दर्शन चेतना छद्मस्त जीवों को ज्ञान के पहले और केवल ज्ञानियों को ज्ञान के साथ साथ होती है। ज्ञान चेतना के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान।
से कम एक और अधिक से अधिक 4 ज्ञान होते हैं। खुलासा इस प्रकार है, केवल ज्ञान अकेला ही होता है। एक साथ 2 मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान होते हैं। एक साथ 3 मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान, अथवा मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान होते हैं। एक साथ 4 मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान होते हैं। अनेकांत किसे कहते हैं? प्रत्येक वस्तु में वस्तुपने को निपजाने वाली अस्तित्व, नास्तित्व आदि परस्पर विरुद्ध 2 शक्तियों का प्रकाशित होना अनेकांत है। आत्मा सदा स्वरूप से है और पर रूप से नहीं, ऐसी दृष्टि ही सच्ची अनेकांत दृष्टि है। स्याद्वाद किसे कहते हैं? वस्तु के अनेकांत स्वरूप को समझाने वाली कथन पद्धति को स्याद्वाद कहते हैं। स्याद्वाद अनेकांत का द्योतक है, बतलाने वाला है। स्यात् अर्थात कथनचित, किसी प्रकार, किसी अपेक्षा से, वाद अर्थात कथन। सम्यक्त्व अर्थात श्रद्धा गुण किसे कहते हैं? जिस गुण की निर्मल दशा प्रकट होने पर स्वशुद्धात्मा का प्रतिभास अर्थात यथार्थ प्रतीति हो तथा सच्चे देव, गुरु, धर्म में दृढ़ आस्था, जीवादि 7 तत्वों की सच्ची प्रतीति, स्व पर का श्रद्धान एवं आत्म श्रद्धान, इन लक्षणों के अविनाभाव सहित जो श्रद्धान होता है वह निश्चय सम्यक दर्शन है। इस पर्याय का धारक सम्यक्त्व श्रद्धा गुण है। सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन उसकी क्रमशः स्वभाव और विभाव पर्याय हैं। जैन किसे कहते हैं? निज शुद्धात्म द्रव्य के आश्रय से मिथ्यात्व, राग द्वेष आदि को जीतने वाली निर्मल परिणति जिसने प्रकट की है वही जैन है। मिथ्यात्व के नाश पूर्वक जो जितने अंश में राग आदि का नाश करता है वह उतने अंश में जैन है। वास्तव में जैनत्व का प्रारंभ निश्चय सम्यक दर्शन से होता है। यह चतुर्थ गुणस्थान में प्रकट होता है। चारित्र किसे कहते हैं? निश्चय सम्यक दर्शन सहित स्वरूप में चरण करना अर्थात रमना, अपने स्वभाव में अकषाय रूप प्रवृत्ति करना चारित्र है। मिथ्यात्व और अस्थिरता रहित अत्यंत निर्विकार, ऐसा यह चारित्र गुण जीव का परिणाम है। ऐसी पर्याय को धारण करने वाले गुण को चारित्र गुण कहते हैं। कषाय किसे कहते हैं? मिथ्यात्व तथा क्रोध, मान, माया, लोभ रूप आत्मा की विभाव परिणति को कषाय कहते हैं। चारित्र के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। स्वरूपाचरण चारित्र, देश चारित्र, सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र। स्वरूपाचरण चारित्र किसे कहते हैं? निश्चय